जय हिंद। समझते हैं कोरोना से संक्रमित लोगों के बढ़ते मामलों के बारे में और भारत में कहां-कहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। क्या है कोरोना का नया वेरिएंट? चलिए समझते हैं सभी के बारे में और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए इधर, तो भारत में कोविड एक बार फिर क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत में कोविड दोबारा से फैल रहा है। और इसी के साथ अब जो न्यूज़ निकल के आई है, पिछले एक सप्ताह के मामलों को अगर हम देखें तो भारत में कोविड एक बार फिर आ गया है। और देखिए, कोविड-19 जो कि एक बीमारी है, बीमारी का नाम है, और कोरोना एक वायरस का नाम है। तो कोविड-19 19 मई, अभी एक हफ्ते का ये आंकड़ा है, 19 मई, जो कि 19 मई में एक्टिव केस थे 257, लेकिन 26 मई आते आते यानी लगभग एक हफ्ते में ही कितने 1000 प्लस यानी 1010, तो ना 1000 प्लस मामले एक्टिव मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल, यहाँ पर जो कोरोना है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो कोरोना जो है बहुत मतलब अब एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है। साथ में अगर हम बात करेंगे, देखो ये जो कोरोना है अब ये किस किस के लिए खतरनाक है, इससे पहले जानने से पहले यहाँ देखेंगे तो जो नया वेरिएंट है कोरोना का उसका नाम है JN1। तो ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये एक पुराना वेरिएंट था कोरोना का जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के म्यूटेशन से ये बना है जो दूसरा ये अब नया वेरिएंट जो भारत में अब इससे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, तो इसका नाम है JN1। तो इस कोरोना का एक नया नाम है। और म्यूटेशन का मतलब होता है, देखिए जब भी जो कोरोना होता है इसके बहुत सारे सदस्य यानी बहुत सारे जो कोरोना हो जाते हैं, यानी जब ये अपना रूप बदलता है तो इसी बदलने की क्रिया को कहते हैं म्यूटेशन। अब आगे देखेंगे, चलिए जानते हैं अब ये किस किस के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है उनके लिए संक्रमण घातक हो सकता है। साथ में देखें अगर तो कोविड वैक्सीन, जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और साथ साथ 2021 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनके लिए भी ये घातक हो सकता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, देखो कोविड जो है भारत के साथ साथ अब ये और अन्य देशों में फैल रहा है, जैसे कि हो गया दूसरा देश जैसे थाईलैंड, हमारे जो एशिया का ही एक देश है थाईलैंड। यहाँ पर जो कोरोना है ये एक सप्ताह में इसके जो एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं 52,000। तो एक चिंताजनक विषय है कि कोरोना क्या एक बार फिर से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनकी वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम बात करेंगे, देखो ये जो कोरोना है इसके जो लक्षण है आप सभी को पता होगा लक्षण कौन कौन से हैं। तो कोरोना के जो लक्षण होते हैं, आपको अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार है तो आपको एक बार जांच करवा लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ में गले में खराश हो या फिर आपकी मांसपेशियों में दर्द हो, तो इस तरह के जो लक्षण हैं अगर आपको हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह लें, घबराएं नहीं। और अंत में हम यही कहेंगे कि जो आपका मास्क है वो किसी घर के किसी कोने में रखा होगा तो उसको निकाल लें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो चलिए सावधानी बरतें और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।